बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो ये है मॉर्निंग का व्लॉग और यहाँ पर मैं बना रही हूँ 6:15 का टाइम है। तो मैं बस बच्चों के लिए जल्दी जल्दी लंच रेडी कर रही थी क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल। तो बस ये है कि पीटा ब्रेड के अंदर मैं जो हूँ ये पेटी रख दूँगी क्योंकि बस मैं इसी तरह से ऑल्टरनेट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए। तो बस आपने जस्ट इसमें मेयो लगानी है और साथ में केचप डाल देना है। केचप मैं खुद नहीं डालती हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा मैश कर देते हैं, पर मेरे बेटे की ख्वाहिश पे जो है ना उसने कहा नहीं मामा मुझे केचप भी खाना है। तो बस इसलिए जो है ना मैंने केचप वगैरह इसमें ऐड कर दिया कि चलो केचप डाल के और फिर जल्दी जल्दी से इसको मैंने रैप कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कुछ शॉर्ट होता है सुबह का, फिर बच्चों का नाश्ता भी रेडी करना होता है। तो इसलिए बस मैंने जल्दी जल्दी से ही इसको कंप्लीट किया और साथ साथ यहाँ पर इसको जो है ना मैं लंच बॉक्स में रख दूँगी ताकि बच्चे इजीली खा लें। बस मैं इसीलिए केचप नहीं डालती कि बच्चे जो है ना केचप अपनी यूनिफॉर्म को बहुत ज़्यादा मैश कर लेते हैं, तो बस इसलिए। तो खैर बहरहाल यहाँ पर ये हो गया है लंच बॉक्स टेस्ट। तो जी यहाँ पर फिर मैं जो है ना जल्दी जल्दी से लंच बनाने के बाद मैंने सोचा कि बस तीनों के लिए एक से ही लंच दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे जूस दिखाना मैं भूल गई थी क्योंकि बस मैं सुबह का जो टाइम था होता है ना बहुत शॉर्ट होता है, उसमें वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर यहाँ पे साथ साथ हो रही है मालिश भाई के बेटे की। तो वैसे भी हो जाती है लेकिन मैं दिखा नहीं पाती, तो ये कि क्या मैं ज़रूरी होता है बच्चों के लिए मुझे लगता है क्योंकि बच्चों के इससे हाथ पाँव बहुत अच्छे मजबूत हो जाते हैं अगर आप इस टाइम पे मालिश करते हैं, तो मसाज वगैरह देते हैं ना ऑयली। तो बस ये है और यहाँ पे साथ साथ ये कुछ गरम मसाले वगैरह पिस रहे थे, तो ये भी पीस दिए थे और पीस के इनका पाउडर बना के रख दिया था क्योंकि ये पुलाव वगैरह में काम में आते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो है ना भाई ले आए थे मिठाई जो कि सबको देनी थी रिश्तेदारों वगैरह में और भाई के ससुराल में, और साथ साथ हकीकत है गोश्त भी फटना था, तो उस दिन बहुत काम था। और जब आपके घर में कोई काम होना तो उसमें ये होता है कि आपके पास काम ही काम होता है, उसमें फिर टाइम नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पे मैं खा रही थी सैलड क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए अंडे वगैरह बॉयल करूँ, तो बस मैंने जल्दी से अपने लिए थोड़ी सी सलाद काट के वो शुरू कर दी थी कि वो खा के मुझे निकलना था इम्तियाज़ के लिए। तो बस फिर मैं चली गई थी इम्तियाज़ क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जो बच्चों की मुझे ज़रूरत की होती हैं, जैसे मेरे पास पीटा ब्रेड मेरे पास ख़त्म हो गई थी क्योंकि जो मैं लाती हूँ ना वो मैं एक साथ 2-3 पैकेट पीटा ब्रेड के ले आती हूँ, तो फिर वो मेरे तकरीबन 15 दिन तक चल जाती है, बीच में मैं दूसरी चीज़ें भी दे देती हूँ बच्चों को। तो बस यहाँ पर टाइम पे पीटा ब्रेड मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि बच्चों को दोबारा नीड हो नेक्स्ट डे कि उन्हें दोबारा यही लेके जाना हो। तो खैर वैसे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अलग अलग लंच बना के दे दूँ, और अगर इन केस ऐसा होता है कि कभी बच्चे लेट हो रहे होते हैं तो फिर उस टाइम में मैं घर का लंच नहीं देती, फिर मैंने बाहर का कुछ भी लंच वगैरह दे देती हूँ, लाइक बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, कपकेक्स वगैरह होते हैं ना, तो वो सब चीज़ें दे देती हूँ। लेकिन ये होता है कि कोशिश पूरी होती है कि घर का लंच बना के दिया जाए, तो उससे बच्चे हेल्दी भी रहते हैं और हैप्पी भी रहते हैं। तो बस ये है, तो बच्चे बहुत खुशी खुशी ने इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं। तो अभी मेरे पास ये बन वगैरह भी फिनिश हो चुके थे और साथ में ब्रेड तो मैं फ़्रेश मंगवाती हूँ, बन भी फ्रेश मंगवाती हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत अगर लगती है, अब जैसे अभी मैंने ये ले लिया तो नेक्स्ट डे मैं हो सकता है बर्गर वगैरह बना दूँ बच्चों को, तो ये वाली है चीज़ ना। तो बस ये है कि अगर मैं नेक्स्ट डे हो सकता है कि मैं बर्गर बना देती हूँ, तो चेंज कर देती हूँ, डिफरेंट होना ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को अलग अलग लंच नहीं देंगे तो एक ही लंच खा खा के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बस इसलिए। और फिर यहाँ पर शाम की भी हमारी चीज़ें थी जो कि रस वगैरह था और केक थे, तो ये इस तरह की चीज़ें ना हमारी शाम की भी थी, तो ये भी सब चीज़ें हमें लेनी होती हैं। तो ज़रूरी है अगर बच्चे आपके जैसे पराठा वगैरह नहीं खा रहे हैं तो वो उन एक्स्ट्रा टाइमिंग में आप जो है ना इस तरह की चीज़ें ले लें। तो मुझे पीटा ब्रेड पहले दिखी नहीं थी, फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि पीटा ब्रेड यहाँ रखी है और मैं दूसरे शेल्फ में ढूंढ रही थी, तो फिर यहाँ मिल गई थी। तो मैंने कहा कि 3 पैकेट ले लो, 3 पैकेट मेरे बच्चों के लिए इनफ होते हैं। तो ये होता है कि मेरे वो 15-20 दिन आराम से चल जाती है। आप ये कर सकते हैं, इसको स्टोर करने का तरीका बहुत आसान है। आपने इसे सिर्फ़ और सिर्फ फ्रिज में रखना होता है, डीप फ्रीज़र में मत रखिएगा क्योंकि डीप फ्रीज़र में ये जम जाएगी और जब जमी भी होगी ना तो आपसे इसे यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे साथ में मुझे कुछ ऑयल वगैरह भी लेने थे, हेयर ऑयल, तो बस वो लिए क्योंकि हम सिर्फ जो चीज़ें हमें लेनी थी हम उन्हीं काउंटर्स पे गए हैं, पूरे इम्तियाज़ में हम नहीं घूमे।
सिर्फ जो चीज़ें मुझे लेनी थी बस वही जो है हमने ले रही थी वो सारी चीज़ें। तो सिस्टर के पास शैम्पू ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे शैम्पू भी लेना है, तो मैंने कहा चलो सही है। तो बस यहाँ से जो चीज़ें हमें लेनी थी हमने वो जल्दी जल्दी से ली, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। मुझे बच्चों को जो है ना वो स्कूल से पिक भी करना था, तो बस हमारे पास टाइम जो होता है ना वो ऐसा होता है कि बच्चे मेरे 2-2:30 बजे तक स्कूल से फ्री होकर आ जाते हैं, तो उनको फिर लाने हैं और फिर लाने के बाद ये होता है कि फिर उन्हें मदरसे वगैरह भी छोड़ना होता है। तो बस यहाँ पर ना बैग की बहुत अच्छी वैरायटी थी, आप ये देख सकते हैं। जितनी हो सकता है मेरे कैमरे में इतनी अच्छी नहीं लग रही हो, बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो खैर मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़े बहुत बैग्स, और बहुत मतलब मैं कह रही हूँ ना हर चीज़ आपको मिल जाती है इम्तियाज़ में, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। बस ये है कि अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं, उनमें आपको चीज़ें अलग अलग मिल जाती हैं। तो हमारी एक बास्केट जो थी वो तो हो गई थी चिक फुल, और अब सेकंड बास्केट की बारी थी जिसमें अब हमें बाकी का सामान वगैरह लेना था। तो बस यहाँ पर ना जल्दी से हमने ली बास्केट, क्योंकि हमें जाना था बेसमेंट में, और बेसमेंट में हमें जो सामान लेना था तो उसके लिए मैंने ली जल्दी से दूसरी बास्केट, और एक बास्केट हम ऊपर ही रख कर आ चुके थे। तो बस यहाँ से जल्दी जल्दी से ना ये लेना था मुझे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा किस किस को ये पसंद है। ये बेसिकली एक तरह से जूस होता है, और इसमें जो है ना तुफ़ में बलंगा होता है, और साथ में बहुत अच्छा यानी कि मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स होते हैं। आपको जो फ्लेवर पसंद हो वो ले लीजिएगा। तो बहरहाल मैंने तो यहाँ पे बादाम और स्ट्रॉबेरी ले लिया था, और साथ साथ जो है ना घर आने के बाद फ़ौरन से ही